अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक मिस नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक मिस्सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। दरभंगा शहर में लगा भीषण आग, कई घंटे के मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के गाड़ी ने पाया आग पर काबू। आज विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेलादुला कगुवा गुमटी के पास प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आज दोपहर के तकरीबन 12 बजे भीषण आग लग गई। दरअसल बताया जाता है कि रेलवे के द्वारा कई कामों में उपयोग होने वाला लकड़ी में आग लग गया। वही आग इतना भयावह हो गया कि लगभग 1.5 से 2 घंटे तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आग बुझाने में लग गया। हाँ, वो तो उठलिए वो तो रखिए रोहित भाई, हो रखेंगे भाई से सुइया को पानी हो सुइया को काट रे। ऐसा ही काम है, उठाई ना सब उठा के लाइए। टैंकर पानी खत्म, जो रेलवे का जो पुराना लकड़ी जो है उसमें आग लगा हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सेंट्रल सरकार की जो भी संपत्ति है उसकी जो रख रखाव है वो सही नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि रेलवे सरकार की जहाँ भी संपत्ति रखी वो जैसे तैसे फेंका हुआ रहता है। इसके कारण आज देख रहे हैं कि इतने दिनों से यहाँ रेलवे की लकड़ी रखी गई हुई है। वो तो संजोग अच्छा है कि यहाँ लोकल कोई किसी का घर नहीं है, खोपड़ी नहीं है, नहीं तो आज उसमें भी आग लग के न जाने कितने लोग जल के मर जाते हैं।
और यहाँ लोकल आदमी के द्वारा भी इसको बुझाने का प्रयास किया गया है और अभी इस संबंध में इसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमको लग रहा है 1.5 घंटा 2 घंटा से आग लगा हुआ है, प्रयास जारी है कि बुझ जाए जल्दी से जल्दी। लेकिन इसमें आम आदमी को भी क्षति है, क्योंकि सरकारी संपत्ति तो आम आदमी की होती है और इतनी बड़ी क्षति है तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये अब आग कैसे लगा ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन हो सकता है किसी सिगरेट विगरेट पीने वाले या किसी चिंगारी के कारण ये आग लगी है। लेकिन हमारी सरकार की क्षति है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग चाहेंगे कि इस तरह से सेंट्रल सरकार की कोई भी संपत्ति क्षति नहीं हो, इसके लिए आगे से प्रयासरत रहे सरकार और जहाँ भी संपत्ति रखे उसको थोड़ा सा बाउंड्री वगैरह हो और सुरक्षा भी दे ताकि उसका संपत्ति बचे। आज देख रहे हैं कि कितना लाख रुपया का यहाँ संपत्ति जल के राख हो रहा है। कहाँ पर आग लगा था ये आपको सीतामढ़ी गुमती 1 नंबर गुमती है, रेलवे स्टेशन से 500 मीटर दूर, दरभंगा रेलवे स्टेशन से 500 किलोमीटर दूर। कौन जगह कहलाता है? ये बेला दुल्ला कंगवा गुमती है और सीतामढ़ी लाइन है। तो वहीं चौका हुआ था रेलवे का पटरी का, वो जो भी रद्दी लकड़ी वगैरह सब था यहाँ सहता हुआ था, लेकिन इसका रख रखाव सही नहीं था, इसके कारण आज ये दुर्घटना हुई है। तो बड़ा दुर्घटना होने से बाल बची है और यहाँ पर एक प्रयासरत ये सभी लोग लगे हुए हैं और ये बुझा दिया जाएगा। लेकिन इसका आगे से ख्याल रखे सरकार, यही सरकार से विनती है। आग लगा यहाँ पर? इसमें पूरा दोस्त हमारे रेल प्रशासन का है, आरपीएफ वाले है क्या, यहाँ से लेके वहाँ तक सभी को उन लोग ने पैसा ले लेके उसका घर नौकरी बनाने से कहा पैसा वसूल करता है। यदि वो ऐसा नहीं रहता था, ऐसा ना है, लेके 3 बार होता है। एक बार बोगी चलाया, एक बार यहाँ चलाया, 2 बार यहाँ हो चुका है, दूसरा बार। क्या चीज़ में आग लगा है? तो आप देखते हैं क्या चीज में आग लगा है। क्या है बताइए ना आप। हम वहाँ तक नहीं गए हैं यार, वहाँ जानकारी होगी ना क्या है ये? हम तो अभी तक ये समझिए वो है लकड़ी स्लीपर है, लोहा लकड़ का लोहा लकड़ स्क्रैप बड़ा सब है। अच्छा, आप यहाँ पर थे जिस समय आग लगी थी? हम अभी आ ही गए हैं। अपना क्या है आप? रेलवे में कोई स्टाफ है क्या? ना, हम रिटायरमेंट आए हैं। यहाँ का स्थानीय निवासी है? हाँ, स्थानीय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ गौरी प्रसाद। दरभंगा आज विश्वविद्यालय थाना परिसर में थाना प्रभारी की अध्यक्षता में रमजान रामनवमी दुर्गा पूजा एवं छठ को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें दरभंगा जिला के शांति समिति के मेंबर एवं रामनवमी कमेटी के मेंबर, दुर्गा पूजा कमेटी के मेंबर साथ ही दोनों समुदाय के लोगों ने भाग लिया। उसमें निर्णय लिया गया डीजे पर पूर्णत प्रतिबंध रहेगा, अगर डीजे बजाते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी एवं सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना अपना पर्व मनाएंगे। कभी कहीं नहीं होगा, वो दिन आएगा होगा कि ठीक नहीं लोगे सोचने जो लिखल हो ना एक पर प्रिंट होय के चाहिए, सोचे तो सोचल नहीं आदमी आके खेलते उनसे ना तो खेलेगा नहीं, कोई से नहीं है कि हमरे समिति का नहीं। तो आपका जुलूस जा रहा है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्स। ईद और रामनवमी के उपलक्ष्य में किया गया है शांति समिति का बैठक। सब लोगों का जो भी जिला से दिशा निर्देश मिला है सब लोगों को अवगत करा दिया गया है। किस तरह का दिशा निर्देश दिया गया इन लोग को? जैसे है क्या कि डीजे नहीं बजेगा, डीजे पर रोक रहेगा, सब समय सब अपना लोग जुलूस और शांतिपूर्वक लोग अपने क्षेत्र से निकालेंगे। डीजे में छोटा बड़ा कोई नहीं बजा सकता है क्या? नहीं, डीजे कोई नहीं बजेगा। रामनवमी को लेकर पोस्टर वगैरह का भी बात हो जाता है। हाँ, रामनवमी में जो भी अपना पोस्टर उस्टर जो लगाएंगे वैसा कोई भड़काऊ पोस्टर अपना नहीं लगाएंगे। और थाने के स्तर से सभी लोगों का जो मोहल्ला कमेटी बनाया गया है सब लोगों का अलग अलग आई कार्ड दिया जाएगा। सर, प्रोसेस पर भी पाबंदी लगाई गई है, भड़काऊ पोस्टर आई? हाँ, भड़काऊ प्रोसेस नहीं निकाला जाए। हाँ, इस इलाके से निकलने वाली झांकी तो निकलेगी, झांकी तो लोग अपना निकालेंगे, लेकिन भड़काऊ झांकी नहीं रहेगा। सर, रूट भी चेंज किया गया है? नहीं, रूट चेंज नहीं किया। रामनवमी भी है, चैती दुर्गा पूजा भी है, ईद भी है, सब पर मिलजुल कर आपस में भाईचारे के साथ मनाना। किसी तरह का कोई दिशा निर्देश भी दिया गया है प्रशासन द्वारा? प्रशासनिक होता है, दिया है उन्होंने, आवाज में नहीं बजाना है,
आधार कार्ड पत्र देना है, जाना है, जो तय रूट था उसी रूट से जाना है। ठीक है, बैठक हुई है विश्वविद्यालय थाना पर, क्या कहेंगे? देखिए, हर साल की तरह इस बार भी विधि व्यवस्था को संधारण के लिए प्रत्येक थाना पर, यहाँ तक कि जिला में भी शांति समिति की बैठक होती है। जो सरकार का दिशा निर्देश है उसी के अनुसार यह पर्व मनाने का है। हम सभी से अपील करेंगे कि शांति व्यवस्था के साथ यह पर्व को मनावे और जो दरभंगा का मिथिलांचल का इतिहास है उसको बरकरार रखें। रमजान और दुर्गा पूजा और रामनवमी को लेकर के जो अभी शांति समिति बैठक हुई है, क्या दिशा निर्देश मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, आज विश्वविद्यालय थाना में जो है शांति समिति का मीटिंग हुआ। इसमें जो है जिला प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश मिला कि जो है डीजे पर प्रतिबंध लगाया जाए और शांतिपूर्ण माहौल में जो है इस दोनों त्यौहार को मनाएं। सबसे पहले हम सारे देशवासियों को ईद उल फित्र और रामनवमी का शुभकामना देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि अमन और सुकून के साथ, चैन के साथ सारे लोग मिलजुल कर ये दोनों त्यौहार को मनाएं और एक गंगा जमुना तहजीब का जो है, गंगा जमनी जो है एकदम भाईचारा जो बना हुआ है उस पर एकदम अमल करें और इस तरीके से मनाएं कि एक मैसेज जाए दरभंगा जिला से कि हम लोग अमन और चैन के साथ, सुकून के साथ दोनों त्यौहार को खुशी खुशी से मना लिया। अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद रहमत अली। दरभंगा आज भूमि विवाद को लेकर नगर थाना परिसर में सदर अंचल अधिकारी की अगुवाई में भूमि विवाद से संबंधित जनसुनवाई की गई। उनका यही था, इसी जगह अभी वही थाना पर शांति समिति जमीन है। हाँ, साइड में। हाँ, टाउन थाना पे है। बल्कि शनिवार को हम लोग बैठते हैं यहाँ पे जी, भूमि विवाद से संबंधित बैठक होती है। आज 2 मामला आया था। एक मामला जो बंटवारे को लेकर था, दोनों को बता दिया गया कि अगर बंटवारे से संतुष्ट नहीं है तो अपना सक्षम न्यायालय में अपना वाद दर्ज कर सकते हैं। दरभंगा नृत्य महोत्सव 2025 कला और उत्साह का अनोखा संगम। दरभंगा नृत्य महोत्सव 2025 की शानदार शाम, दर्शकों ने की सराहना। संगीत और नृत्य का जादू, शहर ने लिया भरपूर आनंद। दरभंगा नृत्य महोत्सव 2025 ताल, लय और भावनाओं से सजी एक यादगार प्रस्तुति। संस्कृति और प्रतिभा का संगम, दरभंगा नृत्य महोत्सव 2025 ने दर्शकों का दिल जीता। दरभंगा नृत्य महोत्सव 2025 में बिखरी रंगीन छटा, कलाकारों ने किया मंत्रमुग्ध। तालियों की गूंज के साथ संपन्न हुआ भव्य दरभंगा नृत्य महोत्सव 2025 समारोह। सांस्कृतिक धरोहर से सजा अविस्मरणीय रहा दरभंगा नृत्य महोत्सव 2025। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में शनिवार को सृष्टि फाउंडेशन के 19वें वार्षिकोत्सव में आयोजित दरभंगा नृत्य महोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय प्रांगण में शाम 6 बजे से जगमगाती रोशनी में इस महोत्सव का आयोजन संस्थान के संस्थापक जेपी पाठक के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम के शुरुआत में मुख्य अतिथि राज परिवार के युवराज कुमार कपिलेश्वर, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो लक्ष्मी निवास पांडे, माननीय विधायक बेनीपुर प्रो विनय कुमार चौधरी आदि ने सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
सृष्टि फाउंडेशन के कला के क्षेत्र में अथक प्रयास के लिए मुख्य अतिथि राज परिवार के युवराज कुमार कपिलेश्वर ने जेपी पाठक की सराहना की और कलाकारों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नृत्य विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को समझने और अपनाने का जरिया होते हैं, जिससे समाज में समरसता बनी रहती है। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो लक्ष्मी निवास पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि नृत्य और संगीत का मानव जीवन में गहरा प्रभाव होता है। ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी लोगों को प्रभावित करता है। वहीं माननीय विधायक बेनीपुर प्रो विनय कुमार चौधरी ने कहा कि नृत्य और संगीत तनाव को कम करने में मदद करता है। ये रचनात्मकता को बढ़ाता है और मानसिक थकान को दूर करता है। उन्होंने कहा कि संगीत और नृत्य भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम 2 चरणों में हुआ, जिसमें प्रथम सत्र दिन में 11 बजे से संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में प्रतिभागियों का नृत्य प्रतियोगिता हुआ। इसके बाद उन्हें संस्थान के अतिथियों के द्वारा प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान किया गया। वहीं कार्यक्रम के दूसरे सत्र की शुरुआत संध्या 6 बजे सृष्टि फाउंडेशन के कलाकारों और अतिथि कलाकारों द्वारा मुक्ताकाश मंच से शास्त्रीय नृत्य, संगीत, लोकगीत, वादन, नृत्य, नाटक आदि की नयनाभिराम प्रस्तुति दी गई। मुक्ताकाश मंच में नृत्योत्सव में विभिन्न शैलियों के नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिनमें शास्त्रीय, लोक और समकालीन नृत्य शामिल थे। सभी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों में जबरदस्त ऊर्जा और समर्पण का जमकर प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संगीत और प्रकाश संयोजन ने नृत्य को और भी आकर्षक बना दिया, जिससे प्रत्येक प्रस्तुतियां एवं विश्वविद्यालय प्रांगण जीवंत हो उठा। हर प्रस्तुति के दौरान दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों की सराहना एवं उत्साहवर्धन किया। 19वां वार्षिक उत्सव है, जिसका नाम दरभंगा लोक उत्सव दिया गया है। इसी के तहत आज प्रथम सत्र 11 बजे से मिथिला के और मिथिलांचल के बहुत सारे बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। अभी संध्या कालीन में उड़ीसा से आए हुए हमारे अतिथि कलाकारों के द्वारा, जिसपे वायलिन, फ्लूट, पखावज, मर्दल और हमारे गुरु सचिकांत प्रधान सर के नेतृत्व में अभी संध्या का सारा कार्यक्रम आयोजित किया जाए। अपना परिचय दीजिए। जयप्रकाश पाठक, संस्थापक सृष्टि ओडिसी नृत्य संस्था। कितने लोग भाग ले रहे हैं कार्यक्रम में? सृष्टि फाउंडेशन के द्वारा यह 19वां यह कार्यक्रम हो रहा है और सृष्टि फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य जो है वो धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के साथ कला को बढ़ाना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति होगी, दिन में भी एक सत्र चला है। और हमारा वेन्यू क्या है, तो संस्कृत विश्वविद्यालय का महाराजा द्वारा बनाया गया यह ऐतिहासिक परिसर या धरोहर भवन जो है, उसको बैकग्राउंड में रख करके, तो इनकी जो संकल्पना है जयप्रकाश पाठक की, वो संकल्पना ये है कि कहीं से विरासत जो है, धरोहर, उसका संरक्षण हो, संवर्धन हो और हम लोग कहीं ना कहीं विरासत की ओर देखें, विरासत से जुड़ें, ताकि यदि विरासत से हम जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो है सो हम अपनी जड़ से जुड़ेंगे और जड़ से जुड़ करके जो है सो व्यक्ति का अस्तित्व बढ़ता है, बचता है। यही उनकी परिकल्पना है और सृष्टि परिवार के सारे लोग गुरु जयप्रकाश नारायण पाठक के नेतृत्व में लगे हैं उनकी संकल्पना को, उनके संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाने के लिए। दरभंगा शहर के लहेरिया सराय टावर के पास स्थित न्यू एरा पब्लिक स्कूल में शनिवार को वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटनकर्ता के रूप में उपस्थित हुई पुलिस उपमहानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा की डा. स्वप्ना गौतम मिश्रम, जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. सुनील कुमार सिन्हा, शिक्षाविद डा. आभा रानी सिन्हा एवं विद्यालय के निदेशक दीपक कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वार्षिक एनुअल फंक्शन 2025 के मौके पर स्कूली बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किया गया। स्कूल के प्राचार्य आदित्य प्रकाश ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का संपूर्ण विकास है। हमारे छात्रों ने शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस प्रकार के आयोजन से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है तथा उनमें सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है।
इस अवसर पर शिक्षिका प्रीति कुमारी, स्नेहा, मीनाक्षी आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। विद्यालय परिवार की ओर से मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा की डा. मेश्राम को मिथिला पेंटिंग एवं प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि यहाँ के छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल होगा। स्कूलों के साथ साथ छात्रों का भविष्य भी उज्जवल होगा। मुख्य अतिथि के द्वारा बच्चों के बीच पारितोषिक वितरित किया गया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी किया गया। मौके पर छोटे छोटे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम के द्वारा लोगों का मन मोह लिया। मोटिका, आभास, मावरा, महक, आहना, वेताशी, आशुमान, अर्थ, कृष्टि इत्यादि ने अपने प्रदर्शन से खूब तालियां बटोरी। उस अवसर पर वार्ड 47 के भूतपूर्व पार्षद आशुतोष कुमार को उनके सामाजिक कार्यों में योगदान को देखते हुए स्मृति ट्रस्ट द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उनके कार्यों की स्कूल के निदेशक दीपक कुमार सिन्हा ने भूरी भूरी प्रशंसा की। शिक्षिका अंकिता एवं माधुरी ने सुंदर मंच संचालन किया। धन्यलाल लापन साधी ने किया। अन्य शिक्षकों में मो, शब्बीर, नुसरा, अस्मिता, सिमरन, समान आदि ने अपना भरपूर योगदान दिया। इस मौके पर मौजूद थे डा. सोनी बिन्हा। फंक्शन का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे सबसे? इस आयोजन के उपलक्ष्य में जो यहाँ पर मैं आई हूँ और बच्चों को जो है बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर दोनों एक्टिविटीज़ में बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आज बच्चों की परफॉर्मेंस देख के मन जो है वो बहुत ही खुश हुआ है। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं बट बहुत ही अच्छे से इन्होंने परफॉर्म किया है, तो इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ और आशा करती हूँ कि ये बहुत आगे बढ़े और दरभंगा और इवन राज्य का जो नाम है रोशन करे। रानी सिन्हा, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ एल एन मिथिला यूनिवर्सिटी, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। तो आज का जो न्यू ईयर ईरा पब्लिक स्कूल का एनुअल फंक्शन में बच्चों का रंगारंग प्रस्तुति देख के मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को ट्रेन करने के लिए बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है। इससे पता चल रहा है कि फैकल्टी मेंबर और प्रिंसिपल काफ़ी हाई मोटिवेटेड है अपने बच्चों को, क्योंकि एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है इनसे बच्चों का ओवरऑल पर जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है और साथ ही हमारे जो देखने वाले ऑडियंस हैं उनका मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होता है। क्योंकि मैं साइकोलॉजी की प्रोफेसर रही हूँ, इसलिए इसका एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। थैंक यू। मेरा पब्लिक स्कूल का एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया है। आप लोग आज का फंक्शन जो है मेरा पब्लिक स्कूल का एनुअल फंक्शन है, जो कि काफ़ी शानदार रह रहा है। इस स्कूल में बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए भरपूर ध्यान दिया जाता है और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जबकि यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, फैकल्टी टीचर्स भरपूर बच्चों पर मेहनत करें। पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती है, बल्कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। उसके लिए खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर हम देखते हैं, मैं तो कई सालों से इस स्कूल का जब से स्थापना हुई है उसमें से जुड़ा हुआ हूँ, देखता हूँ कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है, खेल कूद में भरपूर ध्यान दिया जाता है और इन लोगों का बोलने की एक्टिविटी, छोटे छोटे बच्चों का परफॉर्मेंस देख के बहुत मज़ा आया। इसके लिए मैं यहाँ के डायरेक्टर साहब को, प्रिंसिपल साहब को और फैकल्टी मेंबर्स को सबों को हृदय से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ इतना मेहनत करने की। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। यहीं पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज से लेके रिटायरमेंट लिया हूँ और अभी मेरा क्लिनिक जो है GM रोड में रेडियो स्टेशन के बगल में है, RD अस्पताल करके। थैंक यू। दरभंगा प्रेक्षागृह में फोर्टिफाइड चावल की गुणवत्ता नियंत्रण एवं भंडारण को लेकर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन, श्रीमती वृंदा किराडू, सीनियर प्रोग्राम एसोसिएट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, श्री राजेश कुमार सचिव RTO जिला आपूर्ति पदाधिकारी राकेश रंजन, उप निदेशक जन संपर्क सत्येंद्र प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार आदि द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किए। इस अवसर पर मिथिला के संस्कृति के अनुरूप पाग, चादर, स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया गया। जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि फोर्टिफाइड के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका इसका बहुत अधिक महत्व है।
उन्होंने कहा कि हम लोग जो खाते हैं इस बात पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। अगर हमारे खाने की गुणवत्ता अच्छी होगी, वही वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन देने की स्थिति में होंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में यह बात देखने में आ रही है कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि फोर्टिफाइड चावल में कई पोषक गुण हैं। इसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं। ये पोषक तत्व अनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से बचाता है। तारांकन, उन्होंने कहा कि आमतौर पर चावल की मिलिंग और पॉलिशिंग के समय फैट और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर चोकर की परतें हट जाती है। चावल की पॉलिश करने से 75 से 90% विटामिन भी निकल जाते हैं, जिसके वजह से चावल के अपने पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। चावल को फोर्टिफाई करने से उनमें सूक्ष्म पोषक तत्व न सिर्फ फिर से जुड़ जाते हैं, बल्कि और ज्यादा मात्रा में मिलाए जाते हैं, जिससे चावल और ज्यादा पौष्टिक बन जाता है। श्रीमती वृंदा किराडू, सीनियर प्रोग्राम एसोसिएट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने संबोधित करते हुए कहा कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें चावल को अतिरिक्त मात्रा में पोषक तत्व मिलाकर न्यूट्रिशन बनाया जाता है। तारांकन, आज विशेष कार्यशाला में फोर्टिफाइड चावल के महत्व के बारे में तकनीकी अधिकारियों के द्वारा बताया गया। फूड फोर्टिफिकेशन को लेकर के यहाँ कार्यशाला आयोजित की जा रही है। खास तौर से जो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग है उसके पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जो चावल है उसको फोर्टिफाइड करके उपलब्ध कराने से उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन, इस प्रकार की जो कमी होती है उसको पूरा करने में फोर्टिफाइड चावल उपयोगी होता है। जितने भी हमारे आपूर्ति पदाधिकारी हैं, ADSO हैं, इन सब के माध्यम से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को भी जागरूक किया जाएगा और आम आवाम को भी जागरूक किया जाएगा ताकि वो फोर्टिफाइड चावल का इस्तेमाल करके बेहतर स्वास्थ्य गुणवत्ता को हासिल करें। क्या कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? लोगों को मुख्य रूप से जागरूक करना कि जो अभी हमारे खाद्यान्न है, कई बार क्या होता है कि आप लोग देखते होंगे कि चावल को पॉलिश करके बेचा जा रहा है, देखने में अच्छा लगता है बट उसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है, उसका न्यूट्रिशन लेवल कम हो जाता है। तो इस संदर्भ में उनको जागरूक किया जा रहा है कि पॉलिश्ड चावल के स्थान पे वो फोर्टिफाइड चावल में हम लोग क्या करते हैं कि चावल में अतिरिक्त न्यूट्रिशंस को डाल करके उसके मानक को बढ़ा करके और वो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी बना के उपलब्ध कराया जाता है। एयर इंडिया एयरलाइंस के साथ डिज्नीलैंड का शुभारंभ। सिंगापुर वैली थीम आकर्षण का केंद्र। दरभंगा, यदि आप हवाई यात्रा चाहते हैं तो ये यात्रा आपके शहर में ही पूरी हो जाएगी, वह भी पूरे परिवार के साथ। अब इंतजार करने की जरूरत नहीं, आपके शहर के वैदेही पार्क मैदान में लगे एयर इंडिया एयरलाइंस से यात्रा कर सकते हैं। ये भव्य एयर इंडिया एयरलाइंस डिज्नीलैंड मेला का मजा के साथ सिंगापुर वैली का भी मजा मिलेगा। आप यहां परिवार के साथ ईद और रामनवमी की छुट्टी का उपयोग कर सकते हैं। आज शिवधारा चौक पर आरंभ बिजनेस एंड मार्केटिंग के द्वारा आयोजित एयर इंडिया डिज्नीलैंड मेला का भव्य शुभारंभ दरभंगा की महापौर अंजुम आरा ने फीता काट कर किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मोहम्मद शिवगदुल्लाह उर्फ डब्बू खान भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद महापौर अंजुम आरा ने कहा कि ईद और रामनवमी के पावन मौके पर लगे इस डिज्नीलैंड मेला का आयोजन दरभंगा वासियों के लिए नई सौगात लाया है। पूर्व पार्षद डब्बू खान ने कहा कि यहां हवाई यात्रा बच्चों को खूब पसंद आएगी। आरंभ बिजनेस एंड मार्केटिंग के आयोजक विक्की पांडेय एवं नित्यानंद सिंह ने बताया कि इस बार मेला का मुख्य आकर्षण में एयर इंडिया एयरलाइंस गेट के साथ पहली बार दरभंगा में सुनामी झूला और फिशबी झूला है। अन्य झूला के रूप में रेंजर झूला, टोरा टोरा, ब्रेक डांस, टॉय ट्रेन, ड्रैगन, रशियन झूला, मिकी माउस, वॉर वंशी, किड्स राइड्स भी है। मेले में आकर्षक रूप से युवकों के लिए विशेष प्रकार की सेल्फी जोन बनाई गई है जो सिडनी वैली थीम पर है। इस मेले में मनोरंजन के साथ साथ त्योहार के लिए जमकर खरीदारी भी लोग कर सकेंगे। मेले में मुख्य रूप से राजस्थानी अचार, जयपुरी अचार, चूरन, सहारनपुर के फर्नीचर के साथ महिलाओं से संबंधित हर प्रकार के सौंदर्य उपयोगी सामान उपलब्ध है।
मेला के प्रकाश पांडेय ने बताया कि पहली बार लोग यहां सुनामी झूला का आनंद ले सकेंगे। श्री सिंह ने ये भी बताया कि आज के दौर में बच्चों में सामाजिक सांस्कृतिक समझ को विकसित करने के लिए परिवार बच्चों के साथ मेला जरूर देखने जाना चाहिए। मेला के प्रबंधक ने बताया कि प्रवेश करने के साथ ही लोगों में रोमांच भर जाएगा। महिलाओं के लिए ज्वेलरी आइटम, राजस्थानी कंगन, मुंबई के फैंसी चप्पल, जूते पर और अन्य जरूरत के सामान यहाँ किफायती दाम पर मिलेंगे। खरीदारी करने के साथ साथ खानपान की विशेष व्यवस्था की गई है। भारतीय व्यंजन एवं चाइनीज फास्ट फूड के साथ भेलपुरी, पाव भाजी, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज आदि की बेहतर व्यवस्था की गई है। मेला टीम के अभिषेक सिंह ने बताया कि मेले में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा के साथ साथ लेडीज कांस्टेबल, लेडीज एवं जेंट्स बाउंसर सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की गई है। मेला रोजाना 3 बजे से रात्रि के 10 बजे तक चलेंगे। वासियों के प्यार से हम गदगद होकर के दोबारा यहाँ पर आए हैं, कुछ अलग लेकर के। पिछला बार दुबई सिटी थीम पर हमने यहाँ मेला लगाया तो जो लंदन ब्रिज का गेट एंट्री था, और इस बार इंडियन एयरलाइंस का हमने थीम दिया है। बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, हवाई जहाज देखने को नहीं मिलता, उड़ते हुए देखता है लोग। उसको हमने यहाँ धरातल पर दिखाया कि एरोप्लेन होता कैसा है, अंदर का सेगमेंट कैसा होता है। उसके लिए हमने मात्र 30 रुपीज़ में यहाँ पर एरोप्लेन का पूरा फील करा रहे हैं, और अंदर में 11 सेल्फी पॉइंट है जो सिडनी का फील कराएगा। लगेगा कि आप सिडनी में आए हुए हैं। क्या शुल्क रखे हैं प्रवेश का? 30 रुपीज़ रखे हैं सर, मात्र एक समोसा के रेट में आपको शुल्क दे रहे हैं, जो हवाई जहाज का आपको अनुभूति दिखा रहा है। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग 3 बजे दिन से 10 बजे रात्रि तक। सुरक्षा क्या व्यवस्था है? सीसीटीवी कैमरा 26 ठो हमारे लगे हुए, लेडीज बाउंसर 14 ठो हैं और जेंट्स बाउंसर 24 को है हमारे। परिचय दे दिया। विक्की पांडे, प्रबंधक समिति। बोले इंडिया डिज्नीलैंड मेला, मुझे याद है, आप लोगों को भी जानकारी होगी कि पिछले बार भी इन्होंने यहाँ मेला का आयोजन किया था, और उस समय भी बहुत शांतिपूर्वक सफलता से इनका जो मेला था चला, कहीं कोई शिकायत नहीं हुई। और इस बार भी दूसरे लुक में, इंडियन एयरलाइंस के लुक में यह दर्शाया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग महिला आएगी, हो सकता है बहुत महिलाएं नज़दीक से हवाई जहाज़ को नहीं देखी हो, उनको भी हवाई जहाज़ का स्वरूप देखने को मिलेगा। और जो आयोजक है बहुत ही कुशल है और लोगों को सम्मान करना जानते हैं। तो इस अवसर पर आज जो उद्घाटन हुआ वैदेही नगर, जो नगर निगम दरभंगा के वार्ड नंबर 6 मेरे ही वार्ड अवस्थित है, और यह भव्य सा जगह में इनको स्थान मिला है। यहाँ जाम की भी समस्या बहुत कम रहती है, जो दर्शक आते हैं सुचारू रूप से यहाँ इस मेला का आनंद लेते हैं। इस अवसर पर मैं मेला के जो आयोजक है उनका भी शुभकामना और उनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे भी उद्घाटन करने का मौका दिया है। मैं इनके मेला को सफलतापूर्वक आयोजन और सफल आयोजन पर और सफलतापूर्वक यह संपन्न हो, इसके लिए मैं कामना करता हूँ। अंत में मैं आयोजक मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूर्णिया अर्रिया दौरे पर पीके ने की मुसलमानों से अपील, बोले भाजपा के डर से मुसलमान आरजेडी को वोट करते हैं, आगामी विधानसभा में जन सुराज के तौर पर उन्हें एक सही विकल्प मिल रहा है। पूर्णिया जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जन सुराज उद्घोष यात्रा के तहत पूर्णिया और अर्रिया के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। पूर्णिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने मुसलमानों से अपील की कि अभी तक बिहार में विकल्प की कमी और बीजेपी के डर से मुस्लिम समुदाय राजद को वोट देता है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार के लोगों के पास जन सुराज का बेहतर विकल्प है। उन्होंने कहा कि एक तरफ राजद 38% मतदाताओं की बात कर रही है तो दूसरी तरफ जन सुराज 100% बिहार के लोगों की बात कर रही है, और इस 100% में वो 38% लोग भी शामिल हैं जो उनके मुताबिक उनके समर्थक हैं। बिहार में किसी भी दल का समर्थक हो पर करीब 60% जनता नया विकल्प और बदलाव चाहते हैं। तारांकन पीके ने पप्पू यादव को बताया राजनीतिक मेढक, बोले उदय सिंह जी के चुनावी राजनीति में सक्रिय नहीं होने के कारण ये जीत कर आ गए, ये लोग बरसाती मेढक हैं। प्रशांत किशोर ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पप्पू यादव बरसाती मेढक हैं।
उनका काम बारिश में बाहर निकलकर टर्राना है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव कोई फैक्टर नहीं है, वे पूर्णिया से इसलिए जीते क्योंकि उदय सिंह जी चुनावी राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं हैं। अमित शाह के बिहार दौरे पर प्रशांत किशोर का हमला, बोले अमित शाह यहां आकर ये घोषणा करें कि गुजरात के मजदूरों के बराबर ही बिहार के मजदूरों को भी पैसा मिलेगा। प्रशांत किशोर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी बिहार दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब बिहार में चुनाव है, इसलिए नवंबर तक अमित शाह और मोदी जी को सिर्फ बिहार ही दिखेगा। भाजपा को अब चुनाव तक बिहार का गौरवशाली इतिहास ही दिखेगा। अब नवंबर तक हर केंद्रीय योजना का शिलान्यास बिहार से होगा, किसान सम्मान निधि का पैसा भी बिहार से भेजा जाएगा। लेकिन अगर गृह मंत्री को वाकई बिहार और बिहार के बच्चों की इतनी चिंता है तो बिहार के जो बच्चे गुजरात की फैक्ट्रियों में मात्र 12,000 रुपये में काम कर रहे हैं, उन्हें गुजरात के मजदूरों के बराबर फैक्ट्रियों में मजदूरी दिलवाएं। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह जी से हमारी मांग है कि वे सूरत, मोरबी की फैक्ट्रियों में काम कर रहे बिहार के बच्चों को भी गुजरात के मजदूरों के बराबर मजदूरी दिलवाएं। इसके साथ अमित शाह जी को बताना चाहिए कि कितने गुजराती व्यापारियों ने बिहार में फैक्ट्री लगाई है। अमित शाह जी को बताना चाहिए कि पिछले 11 वर्षों में एनडीए सरकार ने बिहार में कितनी फैक्ट्रियां लगाई हैं। गुजरात को बुलेट ट्रेन और बिहार में पैसेंजर ट्रेन के लिए भी मारामारी हो रही है। अब बिहार की जनता को समझना होगा कि वोट हमारा और विकास गुजरात का नहीं चलेगा। इस बार वोट बिहार के विकास के लिए करना होगा। नवंबर के बाद ये दोनों लोगों को फिर बिहार कभी अगले 6 महीने तक 6 साल तक दिखेगा नहीं, क्योंकि तब तो बिहार उनके लिए सिर्फ मजदूर का सप्लाई केंद्र है। अच्छा तो तब होता जब अमित शाह जी आ रहे हैं और वो घोषणा कर दें कि अगले 2 साल 4 साल 5 साल में बिहार से मजदूरों का पलायन जो गुजरात के फैक्ट्रियों में, मोरबी में, सूरत में जो लड़के इस गर्मी में 12-15 हजार रुपए में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं और गुजराती लोग उन फैक्ट्रियों के मालिक हैं, अमित शाह जी ये घोषणा कर दे कि उन लोगों के, उन बच्चों को भी जो गुजरात के मजदूरों को मजदूरी मिल रही है, उतनी मजदूरी तो कम से कम बिहार के बच्चों को दिलवाओ। ये बात यहाँ बिहार में कभी चर्चा नहीं होती है। हम लोग ये सब कहते हैं कि यहाँ से लोग बाहर मजदूर जाते हैं, लेकिन गुजरात के मजदूरों को उसी फैक्ट्री में जो पैसा मिल रहा है और बिहार के मजदूरों को जो फैक्ट्री में पैसा मिल रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा तब लगेगा जब अमित शाह जी आए और बताएं कि गुजरात के जो बड़े उद्योगपति हैं उनमें से कितने लोग बिहार में उद्योग लगाएंगे। पिछले 12-15 साल में तो लगाया नहीं। तो अब जन सुराज जब यहाँ है इन बातों के लिए, तो हम लोग ये जरूर गांव-गांव जाकर कह रहे हैं कि वोट आप लीजिएगा बिहार में और सारा इन्वेस्टमेंट, सारी फैक्ट्रियां, सारी तरक्की होगी गुजरात में। ये नहीं चल सकता है। गुजरात में की तरक्की हो, हम लोग को उससे दिक्कत नहीं है। गुजरात में बुलेट ट्रेन बन रहा है। आप लोग पत्रकार महोदय लोग रोज उस पर चर्चा कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, न्यूज बनाते हैं। बुलेट ट्रेन बनाने के लिए भारत सरकार ने जापान से 1 लाख करोड़ रुपया का ऋण लिया है। गुजरात में नहीं लिया है, पूरे देश ने ऋण लिया है, जिसमें बिहार का भी 13% हो गया। अगर 1 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने ऋण लिया तो 13,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों पर भी वो कर्ज हो गया। वहां पर बुलेट ट्रेन बन रहा है। अहमदाबाद से बॉम्बे तक जाने के लिए सैकड़ों विकल्प है। वहां फ्लाइट है, पहले से ट्रेन है, सड़क है, लेकिन वहां पर बुलेट ट्रेन बन रहा है। इतना पैसा लगाकर क्यों? ताकि वहां तरक्की आए, लोगों को और सुविधा मिले भाई, हम लोग को दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम हम अगर गुजरात के लोगों के लिए बुलेट ट्रेन मिलेगा तो बिहार के लोगों के लिए पैसेंजर ट्रेन तो होना चाहिए। यहाँ के लोग तो पैसेंजर ट्रेन के लिए मारामारी कर रहे हैं। हम लोग 40 MP जिताकर भेजे हैं, गुजरात से 26 MP गए। तो ये बात तो बिहार के लोगों को समझना होगा ना कि वोट अगर हमारा है तो कुछ अधिकार तो हम लोग का होना चाहिए। सिर्फ गुजरात के लोगों का ही तरक्की क्यों होगा? और गुजरात के लोगों के तरक्की के नाम पर कितने दिन तक बिहार के लोग वोट देते रहेंगे? जनसुराज में हम लोग गांव-गांव जाकर यही तो कह रहे हैं कि मेरे भाई, एक बार अपने राज्य की तरक्की के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दे दो। गुजरात और कर्नाटक और तमिलनाडु का विकास और देश और पाकिस्तान और चाइना का बात बहुत हो गया। ये बिहार विधानसभा का चुनाव है। बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए। तो अमित शाह जी जब आएंगे तो आप लोग को मौका लगे तो सवाल पूछिएगा कि पिछले 15 साल में केंद्र में उनकी सरकार है, कितनी फैक्ट्री बिहार में लगी है।
पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने के लिए सार्वजनिक तौर पर सभा में मुख्यमंत्री ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने, जो उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, हाथ जोड़कर मोदी जी से कहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर बना दिया जाए, सेंटेनरी ईयर है। मोदी जी ने मन से उसको खारिज कर दिया। फिर भी अगर पटना विश्वविद्यालय से सरोकार रखने वाले लोग जाकर मोदी जी को भाजपा को वोट देते हैं तो दोष मेरा और आपका है, मोदी जी का नहीं है। जिला दरभंगा कुशेश्वर स्थान की बेटी हमारे भांजी प्रीतम कुमारी 10वीं बिहार बोर्ड स्टेट में 480 अंक के साथ टॉप 10वां स्थान पर सफल हासिल किया। प्रेस रिलीज जारी करते हुए समाजसेवी दिलखुश कुमार ने कहा, हमारी भतीजी प्रीतम कुमारी 10वीं बोर्ड स्टेट में 480 अंक के साथ टॉप 10वां स्थान पर सफल रही है। वही टॉपर प्रीतम कुमारी का मामा चर्चित युवा नेता समाजसेवी त्रिभुवन कुमार सहित टीम मेरे निजी आवास पर आकर प्रीतम कुमारी को मिठाई खिलाकर बुक गमछा मिथिला का पाग से पूरे तुम सम्मानित किया। समाजसेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा, मेरा इकलौती भांजी प्रीतम कुमारी पिता संजीत यादव जो पेशे से एक छोटा सा दवाई दुकान चलाकर जीवन यापन एवं बच्ची की पढ़ाई लिखाई कराए, वही माता रंजू देवी गृहिणी है जिसकी इकलौती पुत्री 10वीं बिहार बोर्ड का स्टेट में 480 अंक के साथ टॉप 10 पर स्थान पाकर सफलता हासिल किया है। ये हमारे संपूर्ण परिवार ही नहीं बल्कि कुस्थान विधानसभा व दरभंगा जिला व बिहार का नाम रोशन की है। हमारे पूरे टीम के ओर से प्रीतम कुमारी को उज्जवल भविष्य का शुभकामनाएं हैं। वही समाजसेवी विनोद कुमार ने कहा, मेरी भतीजी का ये सफलता एक पारिवारिक सफलता नहीं बल्कि पूरे कुशेश्वर स्थान व दरभंगा जिला के बेटियों की सफलता है। ग्रामीण परिवेश क्षेत्र के अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वही समाजसेवी सुशील कुमार ने कहा, अब ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राओं को कम आंकना भूल है। मैं संपूर्ण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं से अपील करना चाहता हूं, शिक्षा को मूल हथियार बनाकर निष्ठा और ईमानदारी से पढ़ाई करें, इसी तरह से सफलता आप लोगों के कदम चूमता रहेगी। वही पकाही झाझरा पंचायत का उप मुखिया पति प्रीतम कुमारी की मंझले पापा बच्चा बाबू यादव ने कहा, मेरे छोटे भाई संजीत यादव की पुत्री है। हम सभी शिक्षा को मूल महत्व देकर बच्चे को पढ़ाने का कार्य करते हैं। क्षेत्र का सभी अभिभावकों से भी आग्रह है, अपने अपने बच्चे को पढ़ाने का प्राथमिकता देना सुनिश्चित करें। वहीं छात्र प्रीतम कुमारी ने कहा, मेरे सफलता के पीछे अपनी मेहनत मम्मी पापा चाचा मामा दादा और अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय दरभंगा का सभी शिक्षक व शिक्षिकाओं एवं शिक्षकेतर कर्मियों का श्रेय देती हूं और आगे भविष्य में मैं एक योग्य डॉक्टर बनना चाहती हूं और देश को सेवा करना चाहती हूं। सांसद शांभवी चौधरी, विधायक अमन भूषण हजारी, मुखिया पप्पू माझी, सुशील कुमार, प्रिंस कुमार, छोटू कुमार, शुभम कुमार, राजा बाबू यादव, राजनारायण यादव, दिलखुश यादव, अंकित कुमार, सौरभ कुमार, अंकुश कुमार, बैजनाथ यादव सहित सदस्यों ने शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दिए। फोटो ले लो। मोर देखियो, मोर देखिए तू अपना बिजली वाला काम करो। हेलो जाओ जी लाइए। हां इधर आइए संजीत जी, आप भी खाइए। हमने वो बच्ची खिलाई, अरे बच्ची खाई है ना, आप उनका पिताजी है तो आप भी खाइए। बताइए हां इधर आइए, इधर आइए चला क्या जा फोटो ले लो। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक सह साइबर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में लहेरियासराय, हाजमा चौक एवं बलभद्रपुर के पास स्थित सभी एटीएम का सुरक्षा एवं सतर्कता के दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया। आज दिनांक 29.03.25 को पू0 नवीन कुमार, पू0 आराधना कुमारी के द्वारा लहेरियासराय, हाजमा चौक एवं बलभद्रपुर के पास स्थित एटीएम को सुरक्षा एवं सतर्कता की दृष्टिकोण से चेक किया गया।
एटीएम से पैसा निकासी के दौरान उपस्थित लोगों को एटीएम का उपयोग एवं एटीएम फ्रॉड से बचने का जानकारी एवं सुझाव देते हुए जागरूक किया गया। 34 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार पटना के तत्वाधान में दरभंगा जिला में विभिन्न कार्यालयों यथा समाहरणालय अनुमंडल प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में तारांकन 34 नवनियुक्त सहायक उर्दू अनुवादकों श्री राजीव रोशन जिलाधिकारी दरभंगा के करकमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। आज 05 महिला एवं 29 पुरुष सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन, उप निदेशक जन संपर्क श्री सत्येंद्र प्रसाद, डीपीओ शिक्षा मो मुस्तफा जमाल, प्रभारी पदाधिकारी उर्दू कोषांग ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज सभी के लिए खुशी की बात है। बिहार सरकार संकल्पित है कि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले। तारांकन उन्होंने कहा कि सहायक उर्दू अनुवादक के लिए आज खुशी का दिन है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में 715 एवं दरभंगा जिला में 34 सहायक उर्दू अनुवादक को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। तारांकन सहायक उर्दू अनुवादक के माध्यम से लोग उर्दू भाषा में लिखते पढ़ते या जानते हैं, वे लोग कार्यालय में अपनी बात रखने का उन्हें बेहतर अवसर प्रदान हो पाएगा। उन्होंने कहा कि अगर अब उर्दू में भी कोई आवेदन करेगा तो कार्यालय में उसका अनुवाद कर उसका समाधान किया जाएगा। तारांकन सभी प्रखंडों अनुमंडलों में एवं जिला स्तर पर पर्याप्त संख्या में उर्दू अनुवादक उपलब्ध रहेंगे। दरभंगा जिले के लोगों को काफी सहूलियत होगी। तारांकन उन्होंने कहा कि सभी नवनियुक्त सहायक तन्मयता और संवेदनशीलता के साथ आम आवाम के तकलीफ को समझते हुए कार्यालय में अपना योगदान भी देंगे एवं समाधान की दिशा में प्रयासरत रहेंगे ताकि आम आदमी समस्याओं का निराकरण हो सके। उन्होंने कहा कि नागरिक उम्मीद के साथ कार्यालय पहुंचते हैं कि न्याय मिलेगा। उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे और अपना दायित्व है और कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे। उन्होंने कहा कि उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हैं। त्योहार का महीना है, सभी को मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने कहा कि सभी लोग मिलकर बिहार दरभंगा को आगे ले जाने पर अग्रसर हो, यही मेरी कामना है। कार्यक्रम का मंच संचालन मो जसीमुद्दीन द्वारा किया गया। डीएम एवं एसएसपी ने वन स्टॉप सेंटर का किए निरीक्षण। जिला पदाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा श्री जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा समाहरणालय परिसर अवस्थित वन स्टॉप सेंटर दरभंगा का औचक निरीक्षण किए। निरीक्षण के क्रम में विभिन्न पंजी जैसे केस पंजी, निरीक्षण पंजी, केस डिस्पोजल सहित अन्य प्रकार के पंजियों का बारीकी से जांच कर वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक सहित अन्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तारांकन जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वन स्टॉप सेंटर का मकसद पीड़ित महिलाओं को अधिक से अधिक सुविधा देना है। हिंसा पीड़ित महिलाओं को एक छत के नीचे सभी तरह की मदद मिलेगी। वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से उन्हें न सिर्फ सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी बल्कि तमाम तरह की मदद की जा रही है। वन स्टॉप सेंटर पर काउंसलिंग की सुविधा और जरूरत पड़ने पर उनके रहने की सुविधा भी निःशुल्क प्रदान की जाती है। पीड़ित महिलाओं की हर प्रकार से सहायता की जाती है। जिला पदाधिकारी द्वारा आम जनता से घरों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहने हेतु अपील की गई, जिससे कि घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना जैसी शिकायतों में कमी आ सके। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष कुल पंजीकृत 472 वादों में 353 वादों को निष्पादित किया गया है, जिसमें दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा इत्यादि शामिल है। 119 लंबित वादों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसका निष्पादन जल्द पूरा करने हेतु केंद्र प्रशासक को निर्देशित किया गया है। निरीक्षण के दौरान जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS श्रीमती चांदनी सिंह, जिला परियोजना प्रबंधक जयवंती सिन्हा, जिला मिशन समन्वयक ऋषि कुमार, लैंगिक विशेषज्ञ गोविंद कुमार, केस वकर अनुपम मिश्रा, अधिवक्ता बेबी सरोज, लेखा सहायक अनमोल ज्योति, मनोसामाजिक और हब के कर्मी मौके पर मौजूद रहे। नाबालिग को मारा चाकू, आरोपी गिरफ्तार।
हरलाखी थाना क्षेत्र के कान्हर पट्टी गांव निवासी एक युवक को गांव के ही बदमाश ने चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया और फिर जेब से पैसा निकाल फरार हो गया। इस संबंध में जख्मी नाबालिग सुमित कुमार ठाकुर ने आरोपी मुख्तार अंसारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी के अनुसार बीते शुक्रवार की देर शाम युवक अपने दुकान से घर लौट रहा था। इसी क्रम में गांव से पहले सुनसान जगह पर मुख्तार अंसारी में घेरकर चाकू से हमला कर दिया और जेब से 11,000 रुपया छीनकर मारपीट कर बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे तो देखा कि वह बेहोश था। आनन फानन में CHC उमगांव में भर्ती कराया। घटना की जानकारी आरोपी युवक के पिता सफीक अंसारी को देने गया तो वह और उसकी पत्नी दोनों मिलकर गाली गलौज व धमकी देकर भगा दिया। अगले सुबह आरोपी युवक घर आकर धमकी देने लगा। इस संबंध में थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। नदियां जीवनदायिनी, उनका संरक्षण सभी की जिम्मेदारी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कार्यक्रम मनाया गया। भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय एवं बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम प्रबंधन सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में समाहरणालय दरभंगा जिला गंगा समिति के निर्देशानुसार स्वच्छता पखवाड़ा 2025 अभियान के अंतर्गत नदियों की स्वच्छता एवं संरक्षण पर रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी कार्यक्रम की कड़ी में संस्थान परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल के तौर पर स्नातकोत्तर हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो.0 उमेश कुमार, संस्कृत विभाग की डॉक्टर 0 ममता स्नेही, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग की डॉक्टर 0 सारिका पांड्या और डॉक्टर 0 लक्ष्मी कुमारी की गरिमामय उपस्थिति रही। निर्णायक मंडली ने प्रतियोगिता में छात्राओं के प्रस्तुतियों की प्रशंसा करते हुए चित्रकला और रंगोली से जुड़ी बारीकियों को भी छात्रों से साझा किया। इस अवसर पर संस्थान की प्रभारी निदेशक डॉक्टर 0 प्रियंका राय ने निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों स्वागत करते हुए अपने संबोधन में स्वच्छता पखवाड़ा 2025 अभियान के महत्व और इसके सामाजिक प्रभाव पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि किसी भी संकल्प की शुभ परिणति अर्थात स्वयं से शुरुआत करने पर ही होती है। भारतीय संस्कृति में नदियां मां के समान जीवनदायिनी मानी गई हैं और उनका संरक्षण हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। डॉक्टर राय ने जिला गंगा समिति दरभंगा के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर श्री फारूक इमाम, स्पेयर हेड श्री परवेज आलम और संस्थान के N0S0S0 इकाई की कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर 0 रश्मि कुमारी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह का सफल और व्यवस्थित कार्यक्रम करने से न केवल छात्राओं में निहित प्रतिभाओं में निखार आता है बल्कि विवेकशील प्राणी होने के नाते नदियों की स्वच्छता और जल संरक्षण के प्रति हमारी जो भी नैतिक जिम्मेदारियां हैं उसे भी उजागर करता है। इस अवसर पर डॉक्टर उमेश कुमार ने कहा कि हमारे जल स्रोतों की सुरक्षा और स्वच्छता हमारे आज और सुनहरे भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए जल की स्वच्छता और संरक्षण करना वर्तमान समय में अत्यंत ही प्रासंगिक है। इस पुण्य कार्य में प्रत्येक व्यक्ति को हाथ से हाथ मिलाकर इस दिशा में कार्यरत होना चाहिए। कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर 0 रश्मि कुमारी ने प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा करते हुए बताया कि रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ग्रुप D से सुश्री ब्यूटी राज, दीप शिखा एवं रूपम कुमारी ने, द्वितीय स्थान संयुक्त रूप से ग्रुप E एवं ग्रुप B की सुश्री लक्ष्मी भारती, सोनम कुमारी, दिव्या कुमारी, अनामिका कुमारी, ऋचा भारती एवं आराधना कुमारी ने तथा तृतीय स्थान ग्रुप A से सुश्री सोनाली, सौम्या एवं नियति नैन्सी ने प्राप्त किया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जाह्नवी रॉय ने, द्वितीय स्थान अन्या कुमारी ने तथा तृतीय स्थान स्वाति सुमन ने प्राप्त किया। इन सभी सफल प्रतिभागियों को समाहरणालय दरभंगा द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर समाहरणालय दरभंगा के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर श्री फारूक इमाम एवं स्पेयर हेड श्री परवेज आलम उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफलोपरांत डॉक्टर 0 प्रियंका राय ने सभी छात्रों, शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों और समाहरणालय दरभंगा के सभी सदस्यों को नमामि गंगे का संकल्प का शपथ पत्र का शुभ संकल्प करवाया।
कार्यक्रम का सफल संचालन और धन्यवाद ज्ञापन राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि कुमारी ने किया। इस आयोजन में संस्थान के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और छात्राएं उपस्थित